हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन केमिकल दुनिया। आज के वीडियो में अपन कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इसमें अपन डिफरेंट प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे। एक प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी थी इसकी हेट्रोजीनियस नेचर। तो स्टूडेंट्स, अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो हेट्रोजीनियस नेचर वाले सॉल्यूशन होते हैं। उसको अपन हेट्रोजीनियस नेचर क्यों कहते हैं? क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर दो तरह की फेज मिलती हैं। एक तो होता है इसमें डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा होता है यहां पर डिस्पर्शन मीडियम। तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो है, कोलाइडल सॉल्यूशंस के अंदर दो तरह की फेज होती है। एक तो डिस्पर्स्ड फेज लाइक सॉल्यूट, डिस्पर्शन मीडियम लाइक सॉल्वेंट। तो दो तरह की फेज होने की वजह से इसको अपन हेट्रोजीनियस नेचर का मानते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टेबिलिटी। देखिए, स्टेबिलिटी में आपका जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन को अपन ने डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के अट्रैक्शन की बेसिस पर लायोफिलिक और लायोफोबिक दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। तो जो लायोफिलिक वाले सॉल्व होते हैं उनमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम में अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन के कारण से वो सॉल्व आसानी से प्रिपेयर भी हो जाते हैं और उनमें स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। लेकिन जो डिस्पर्स्ड, जहां पर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम में अट्रैक्शन बहुत कम हो या रिपल्शन हो, मींस लायोफोबिक कोलाइड्स हो, तो लायोफोबिक कोलाइड में अट्रैक्शन कम होने की वजह से, रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से वहां स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। तो अब इसमें जितने भी आपके कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, तो कोलाइडल सॉल्व को स्टेबल बनाया कैसे जाता है? कोलाइडल सॉल्व में स्टेबिलिटी के लिए एक फैक्टर तो आता है यहां पर ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन एक फैक्टर होता है, ब्राउनियन मोशन। और दूसरा फैक्टर होता है इसमें चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। तो ब्राउनियन मोशन का मतलब होता है कोलाइडल पार्टिकल्स का जिगजैग मोशन। पार्टिकल लगातार इधर उधर चलते फिरते रहते हैं और इसका जो जिगजैग मोशन होता है इसी को अपन बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। तो ब्राउनियन मोशन की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है पार्टिकल को नीचे जो है कलेक्ट नहीं करता है और इस वजह से आपके सॉल्व के अंदर स्टेबिलिटी रहती है। इसी तरह से आपके जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, उन कोलाइडल पार्टिकल्स की सरफेस के ऊपर चार्ज होता है और सारे के सारे पार्टिकल्स पर सेम चार्ज होता है और सेम चार्ज के कारण से कोलाइडल पार्टिकल्स का एग्रीगेशन नहीं होता, ग्रुपिंग नहीं होती है। और जब ग्रुपिंग नहीं होगी तो आपका जो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा वो स्टेबल नेचर का बना रहेगा। तो मींस अपन ये कह सकते हैं कि आपके जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो कोलाइडल सॉल्यूशन आपके स्टेबल नेचर के होते हैं। और स्टेबल नेचर किस वजह से होता है उसको अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक तो ब्राउनियन मोशन से और दूसरा इसका फैक्टर होता है यहाँ पर चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। ये दो फैक्टर मिलकर के किसी भी सॉल्व की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने का काम कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका सरफेस एरिया। देखिए, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होता है, कोलाइडल पार्टिकल्स में जो सरफेस एरिया होता है उनका साइज जो होता है सफिशिएंट साइज है, ना तो साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है ना साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो जब सफिशिएंट साइज होता है तो ऐसी कंडीशन में उनका सरफेस एरिया जो होता है वो लार्ज होता है और लार्ज सरफेस एरिया के कारण से कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी एड्सॉर्बिंग पावर जो होती है वो आपके ट्रू सॉल्यूशन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा
और सस्पेंशन के कंपैरिजन में भी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर अपन ट्रू सॉल्यूशन को, सस्पेंशन को और कोलाइडल सॉल्यूशन को, इनको अगर अपन कंपेयर करते हैं तो कोलाइडल पार्टिकल्स की एड्सॉर्बिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, और एड्सॉर्बिंग पावर के बहुत ज़्यादा होने का रीज़न होता है कि कोलाइडल पार्टिकल का जो सरफेस एरिया होता है वो सफिशिएंटली लार्ज होता है। अगर अपन ट्रू सॉल्यूशन की बात करेंगे तो वह पार्टिकल जरूरत से ज़्यादा छोटा हो जाता है, एक लिमिट से ज़्यादा छोटा हो जाता है। लेकिन और अगर अपन सस्पेंशन की बात करेंगे तो पार्टिकल वहाँ बड़ा होता है, और जैसे जैसे पार्टिकल का साइज छोटा होता है, पार्टिकल का साइज छोटा होने के साथ साथ उसका टोटल सरफेस एरिया जो है बढ़ जाता है। तो जो इसमें आपके कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, उन कोलाइडल पार्टिकल्स में सफिशिएंट सरफेस एरिया होता है, और सफिशिएंट सरफेस एरिया होने की वजह से इनकी एड्सॉर्बिंग पावर जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इसकी कलर। आपके जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन में किसी ना किसी तरह का कलर मिलता है। अब इस कलर का रीजन होता है कि जब किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में लाइट पड़ती है तो कोलाइडल पार्टिकल अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट की स्कैटरिंग कर देते हैं। जब किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन पर लाइट पड़ेगी तो लाइट की स्कैटरिंग की जाएगी, और जिस कलर की वेवलेंथ की स्कैटरिंग की जाती है अपने को वही कलर कोलाइडल सॉल्यूशन के कलर की फॉर्म में दिखाई देता है। जैसे आपके जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, स्काई का कलर अक्सर अपने को ब्लू दिखाई देता है। तो डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं, जो पड़ने वाली लाइट होती है उसमें से ब्लू कलर का रेडिएशन जो होता है उसकी स्कैटरिंग मैक्सिमम अमाउंट में करते हैं। तो जिस कलर के जिस रेडिएशन की स्कैटरिंग की जाएगी कोलाइडल सॉल्यूशन उसी कलर का हमको दिखाई पड़ता है। अब ये जो स्कैटरिंग होती है, ये स्कैटरिंग आपके नेचर एंड साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल पर डिपेंड करती है कि कोलाइडल पार्टिकल का नेचर क्या है और कोलाइडल पार्टिकल का साइज क्या है। जैसे एक एग्जांपल है सिल्वर सॉल का। अब सिल्वर सॉल में अगर कोलाइडल पार्टिकल का साइज 6 इंटू 10⁻⁻5 नैनोमीटर है तो उस कंडीशन में कलर दिखता है येलो ऑरेंज कलर। लेकिन अगर यही साइज बढ़कर के 9 इंटू 10⁻⁻5 हो जाता है तो उस कंडीशन में कलर हो जाता है आपका ऑरेंज रेड कलर। यानी इसका कंक्लूजन अपन ये देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे जैसे कोलाइडल पार्टिकल का साइज बढ़ता जाता है, साइज बढ़ने के साथ साथ लार्ज रेडिएशन जो होते हैं उनका स्कैटरिंग किया जाता है। तो इस तरह से किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो डिपेंड करता है स्कैटरिंग पर, और स्कैटरिंग डिपेंड करती है नेचर एंड साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स पर। अच्छा, इसके अलावा एक फैक्टर और भी होता है, ऑब्जर्वर किस तरीके से कोलाइडल सॉल्यूशन को ऑब्जर्व कर रहा है। ऑब्जर्वर का सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करने का जो मेथड होता है वो मेथड भी आपका जो है कोलाइडल सॉल्यूशन के कलर को मतलब उसमें डिसाइड करने का काम करता है। जैसे अगर अपन एक सॉल्यूशन बनाए मिल्क प्लस वाटर, मिल्क प्लस वाटर, इसको अगर अपन किसी जो है मेटल के कंटेनर में डालें तो मेटल के कंटेनर में डालने पर क्या होगा, जब अपने को दिखेगा ये सॉल्यूशन तो जब बाहर से पहले लाइट पड़ेगी सॉल्यूशन पर, लाइट जो है मेटल पर जाएगी, मेटल से टकराने के बाद मेटल से रिफ्लेक्ट होगी लाइट। तो अगर अपन रिफ्लेक्टेड लाइट में इसको देखते हैं तो रिफ्लेक्टेड लाइट में ये कलर अपने को दिखाई पड़ता है ब्लू, इसमें ब्लूनेस दिखाई देगी सॉल्यूशन में। लेकिन अगर हम इसी को ट्रांसमिटेड लाइट के अंदर देखते हैं तो ये सॉल्यूशन आपको दिखता है रेड कलर का। तो ऑब्जर्वर का देखने का तरीका भी जो है कोलाइडल सॉल्यूशन के कलर को डिसाइड करने का काम करता है। कैसे कर रहा है, जो मैंने भी आपको एग्जांपल दिया है मिल्क और वाटर का मिक्सचर, और मिल्क और वाटर के मिक्सचर को अपन किसी भी मेटल के कंटेनर में डाल दें, बर्तन के अंदर डालें, तो वहां पर लाइट जब पड़ेगी उसमें सॉल्यूशन पर तो लाइट जो है आपकी कंटेनर के वॉल तक जाएगी, कंटेनर के वॉल से रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्टेड लाइट में जब आप इस सॉल्यूशन को देखते हैं तो आपको ब्लूनेस दिखाई देती है। लेकिन अगर हम इसी सॉल्यूशन को किसी ग्लास के कंटेनर में डालें और ग्लास कंटेनर में डाल करके उसमें लाइट को पास कराएंगे तो वहीं पर ये सॉल्यूशन आपको रेड कलर में दिखाई देगा। तो ऑब्जर्वर किस तरीके से सॉल्यूशन को ऑब्जर्व कर रहा है
ये भी जो है कोलाइडल सॉल्यूशन के कलर को डिसाइड करने का काम करता है। तो 3 बातें हो गई। एक बात तो बताई कि कोलाइडल पार्टिकल लाइट की स्कैटरिंग करते हैं और उस स्कैटरिंग की वजह से अपने को कोलाइडल सॉल्यूशन में कलर दिखाई देता है। फिर जिस कलर की स्कैटरिंग ज्यादा होती है वही कलर हमको कोलाइडल सॉल्यूशन का कलर की फॉर्म में दिखता है। और ये जो स्कैटरिंग होती है, ये स्कैटरिंग डिपेंड करती है नेचर एंड साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। पार्टिकल का नेचर क्या है, पार्टिकल का साइज क्या है। साइज चेंज होने के साथ साथ स्कैटर्ड वेवलेंथ जो है वो बड़ी होती चली जाती है, यानी जो कलर होता है वो आपका जो है उसमें उसी के अकॉर्डिंग चेंज होता चला जाता है। जैसे सिल्वर सॉल्ट का मैंने एग्जांपल दिया, साइज, पार्टिकल का साइज छोटा है, येलो ऑरेंज कलर की स्कैटरिंग हो रही है। पार्टिकल का साइज बड़ा हो गया, ऑरेंज रेड कलर की स्कैटरिंग हो रही है। तो स्कैटरिंग, स्कैटर्ड वेवलेंथ बड़ी होने के साथ साथ कलर जो होते हैं वो गहरे होने लग जाते हैं। फिर ऑब्जर्वर किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है वो भी जो है सॉल्यूशन के कलर को डिसाइड करता है। अगर आपका मिल्क और वाटर का सॉल्यूशन है, ट्रांसमिटेड लाइट में देखेंगे तो ब्लू दिखेगा, और रिफ्लेक्टेड लाइट में देखेंगे तो ब्लू दिखेगा, और ट्रांसमिटेड लाइट में अगर इसको देखा जाएगा तो रेड दिखेगा। तो ऑब्जर्वर किस तरीके से सॉल्यूशन को ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्व करने का जो तरीका होता है वो भी कलर को डिसाइड करने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है कि कोलाइडल पार्टिकल्स का ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से सेटल डाउन होना, नीचे की तरफ कलेक्ट। नॉर्मली कोलाइडल पार्टिकल जब साइज में छोटे होते हैं तो उस कंडीशन में ग्रेविटेशनल फोर्स उनके ऊपर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। जब कोलाइडल पार्टिकल साइज में छोटा होता है तो उस केस में कोलाइडल पार्टिकल पर ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जो बड़े साइज के कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे की तरफ कलेक्ट होने लग जाते हैं। ये जो इफेक्ट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का केवल बड़े पार्टिकल के ऊपर ही हो पाता है, स्मॉल पार्टिकल पर इफेक्ट नहीं होता। तो नॉर्मली आपका सेडिमेंटेशन जो है, अगर पार्टिकल का साइज छोटा है तो कोई सेडिमेंटेशन नहीं होता, लेकिन अगर पार्टिकल का साइज बड़ा होगा तो पार्टिकल का साइज बड़ा होने के साथ साथ जो है सेडिमेंटेशन जो है वहां पर होना शुरू हो जाता है। एक और प्रॉपर्टी आती है इसकी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखिए आपके जितने भी कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं इनको अगर अपन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के रेफरेंस में देखें, पहले तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब अपन देखें कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है। वो प्रॉपर्टीज जो पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करती हैं, पार्टिकल के नेचर पर डिपेंड नहीं करती। पार्टिकल का कंपाउंड कौन सा है, किस कंपाउंड का पार्टिकल, इससे कोई लेना देना नहीं, केवल पार्टिकल नंबर पर जो डिपेंड करेगा उसको बोला जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपकी 4 तरह की होती है। फर्स्ट है आपके रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। ये अपन इसको सॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो वहां पर अपन ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 तरह की पढ़ी थी। अब बात ये आती है कि इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या इफेक्ट होता है। देखिए कोलाइडल पार्टिकल साइज में ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल के कंपैरिजन में बड़ा होता है। कोलाइडल पार्टिकल ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में बड़ा होता है। अगर कोलाइडल पार्टिकल को ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल से बनाया हुआ है, मींस कंडेंसेशन मेथड से बनाया हुआ है, तो उस केस में आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू डिक्रीज होगी। क्यों? जब छोटे छोटे पार्टिकल जुड़ करके एक पार्टिकल बनाएंगे, जैसे ये पार्टिकल है इसका साइज है लेस देन 1 नैनोमीटर, मींस ये ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल है। तो ये कोलाइडल में कब कन्वर्ट होगा? जब इस तरह के बहुत सारे पार्टिकल एक दूसरे के साथ ग्रुपिंग करेंगे। जब इस तरह पार्टिकल ग्रुपिंग करेंगे तो साइज क्या होगा? साइज आपका रेंज आ जाएगी 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, मींस कोलाइडल। तो
अब ये एक पार्टिकल जो बना है, ये एक पार्टिकल कई सारे पार्टिकल की ग्रुपिंग से बना है, तो ऐसे केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू कम होती है तो उस कंडीशन में आपकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी कम होगी। एक कंडीशन तो ये। अगर बाय द वे अपना जो कोलाइडल सॉल्यूशन जो प्रिपेयर किया गया है वो सस्पेंशन से किया गया है, सस्पेंशन मींस आपका जो पार्टिकल का साइज होगा वो ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। अगर सस्पेंशन से कोलाइडल पार्टिकल को प्रिपेयर किया जाएगा तो सस्पेंशन के पार्टिकल को ब्रेक किया जाएगा, और उस कंडीशन में एक पार्टिकल के टूटने पर कई सारे कोलाइडल पार्टिकल प्रोड्यूस होंगे। मींस नंबर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल बढ़ जाएगा या नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू बढ़ेगी। सस्पेंशन से अगर कोलाइडल आपके पार्टिकल बनाए जा रहे हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, और अगर ट्रू सॉल्यूशन से कोलाइडल पार्टिकल प्रिपेयर किए जा रहे हैं तो उस कंडीशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इसकी ब्राउनियन मोशन। देखिए ब्राउनियन मोशन का मतलब होता है जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इन कोलाइडल सॉल्यूशन। जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इन कोलाइडल सॉल्यूशन इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर कोलाइडल पार्टिकल्स का जो जिगजैग मोशन होता है, टेढ़ा मेढ़ा जो मोशन होता है, इस मोशन को जो है ब्राउनियन मोशन नाम दिया जाता है। इसको ब्राउनियन मोशन जो नाम दिया गया था, ये नाम आपको रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट के ऊपर दिया गया। रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने इसकी स्टडी की थी, और इसकी स्टडी रॉबर्ट ब्राउन के थ्रू की गई थी। उसने क्या किया था, पानी के अंदर तैरते हुए पॉलन ग्रेन्स को देखा था। रॉबर्ट ब्राउन ने पानी के अंदर तैरते हुए पॉलन ग्रेन्स को देखा था। पॉलन ग्रेन कंटिन्यूअसली टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर मूवमेंट कर रहे थे, तो इस वजह से जो है ये जो मोशन था, इस मोशन को नाम दिया गया ब्राउनियन मोशन। अब ये जो ब्राउनियन मोशन होता है, इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन होता है डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स के ऊपर डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल्स का अनबैलेंस्ड कोलिजन। आपके जो डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स होते हैं, उस डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल के ऊपर डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स का अनबैलेंस्ड कोलिजन होता है, और वो अनबैलेंस्ड कोलिजन जो होता है वो आपका ब्राउनियन मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। पहले तो अपन ब्राउनियन मोशन को देखें। तो किधर भी टेढ़ा मेढ़ा आपका इर्रेगुलर मोशन या जिगजैग मोशन, उसको अपन ने नाम दिया ब्राउनियन मोशन। अब दूसरी बात आती है ब्राउनियन मोशन का रीजन क्या है। रीजन देखें, ये आपका पार्टिकल है, डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल, और ये है आपके डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल्स। मतलब मीडियम वाले पार्टिकल छोटे होंगे और कोलाइडल पार्टिकल बड़ा। तो जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स अप्लाई होता है, पार्टिकल तो कई तरफ से टकराएंगे, लेकिन जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स अप्लाई होता है, कोलाइडल पार्टिकल आपका उसी डायरेक्शन में मूव कर जाता है। आपका पार्टिकल जो है इस डायरेक्शन में मूव कर गया। अब फिर यहां से इसमें इस डायरेक्शन में टक्करें होंगी, कोलिजन्स होंगे, और कोलिजन के कारण पार्टिकल इस डायरेक्शन में आ गया। फिर इस डायरेक्शन से कोलिजन हुआ, पार्टिकल इस तरह चला। तो मतलब जो ब्राउनियन मोशन होता है, उस ब्राउनियन मोशन का रीजन होता है अनबैलेंस्ड कोलिजन ऑफ डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल्स टू डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल। डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल जब डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल पर अनबैलेंस्ड जब उस पर कोलिजन करते हैं, तो उस कंडीशन के कारण से, उस केस के कारण से वहां पर जो है पार्टिकल का मूवमेंट होता है,
और ये जो मोशन होता है, इसी मोशन को अपन नाम देते हैं ब्राउनियन मोशन। अब ब्राउनियन मोशन का इफेक्ट क्या होता है? देखिए, ब्राउनियन मोशन का इफेक्ट होता है, ब्राउनियन मोशन की वजह से कोलॉइडल सॉल के अंदर स्टेबिलिटी आती है। पार्टिकल्स लगातार चलते रहते हैं। जब पार्टिकल्स लगातार चलते फिरते रहेंगे तो उस केस में वंडरवाल अट्रैक्शन फोर्स जो है उन पार्टिकल्स को ग्रुपिंग करने से रोक देता है। यानी इसको हम कह सकते हैं कि कोलॉइडल सॉल की स्टेबिलिटी में ब्राउनियन मोशन का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर ब्राउनियन मोशन रुक जाए तो धीरे धीरे कोलॉइडल पार्टिकल वंडरवाल अट्रैक्शन फोर्स के कारण से ग्रुपिंग करने लग जाएंगे और आपका जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होगा वो सस्पेंशन में कन्वर्ट होने लग जाएगा। तो कोलॉइडल सॉल की स्टेबिलिटी में ब्राउनियन मोशन का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा आपका जो ब्राउनियन मोशन होता है वो सेडिमेंटेशन को भी रोकता है। अगर ब्राउनियन मोशन नहीं हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पार्टिकल नीचे जो है वहां पर बॉटम में कलेक्ट होने लग जाएंगे। तो ब्राउनियन मोशन जो होता है वो सेडिमेंटेशन के प्रोसेस को भी स्लो बना देता है। बड़े पार्टिकल पर असर पड़ता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, लेकिन छोटे पार्टिकल पर कोई असर नहीं। तो दो इंपॉर्टेंट यहाँ पर इसके रोल हो गए, सॉल को स्टेबल बनाना और सेडिमेंटेशन प्रोसेस को स्लो कर देना। अब कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिनके ऊपर ब्राउनियन मोशन डिपेंड करता है? ब्राउनियन मोशन के ऊपर नेचर ऑफ पार्टिकल का कोई इफेक्ट नहीं होता। ब्राउनियन मोशन पर इफेक्ट होता है एक तो साइज ऑफ पार्टिकल का। एक छोटा पार्टिकल है कोलॉइडल पार्टिकल और एक बड़ा कोलॉइडल पार्टिकल है। तो बड़े कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल के कोलिजन्स का इफेक्ट कम होगा बजाय छोटे पार्टिकल। अगर कोलॉइडल पार्टिकल थोड़ा छोटा है तो उस पर डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स का इफेक्ट जो है कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, ब्राउनियन मोशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। दूसरा फैक्टर आता है टेम्परेचर। लो टेम्परेचर मींस काइनेटिक एनर्जी लो। टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ पार्टिकल्स की डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उसकी कोलिजन से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस होगा, यानी ब्राउनियन मोशन बढ़ेगा। तीसरा फैक्टर आता है विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन की विस्कोसिटी ज्यादा है, सॉल्यूशन ज्यादा थिक है, तो पार्टिकल के मोशन पर फ्रिक्शन का इफेक्ट ज्यादा होगा। पार्टिकल स्लो कंडीशन में स्लो मोशन से आगे बढ़ेगा, यानी वहां पर ब्राउनियन मोशन स्लो हो जाएगा। लेकिन अगर आपका जो सॉल्यूशन जो है वो आपका डाइल्यूट है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब वहां पर जो है आपका फ्रिक्शन कम हो जाता है और फ्रिक्शन कम होने की वजह से ब्राउनियन मोशन जो है बढ़ जाता है। तीन फैक्टर बताया मैंने। एक फैक्टर बताया आपका साइज ऑफ पार्टिकल। साइज ऑफ पार्टिकल छोटा है तो ब्राउनियन मोशन ज्यादा। दूसरा फैक्टर बताया मैंने आपको टेम्परेचर का। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ ब्राउनियन मोशन बढ़ता है क्योंकि टेम्परेचर के साथ काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तीसरा फैक्टर जो है वो मैंने अभी आपको इसमें बताया कि जो आपके जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं, कोलॉइडल पार्टिकल का जो सॉल्यूशन है अगर वो थिक है, थिक सॉल्यूशन है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो मोशन स्लो, और अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा और मोशन जो होगा वो बढ़ जाएगा। देखिए, जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं उन कोलॉइडल सॉल्यूशन को फिल्टर करने के लिए अपन अल्ट्रा फिल्टर पेपर्स को काम में लेते हैं। जो नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है, नॉर्मल फिल्टर पेपर में पोर्स का साइज बड़ा होता है और उन बड़े साइज के पोर में से कोलॉइडल पार्टिकल आसानी से क्रॉस हो जाता है, उसके आर पार निकल जाता है। तो नॉर्मल फिल्टर पेपर को कोलॉइडल सॉल्यूशन को फिल्टर करने के लिए काम में लेना पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए अपन अल्ट्रा फिल्टर पेपर काम में लेते हैं। अल्ट्रा फिल्टर पेपर को बनाने का मेथड मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाने के लिए अपन नॉर्मल फिल्टर पेपर को जिलेटिन में या फिर कोलोडियन के सॉल्यूशन में डिप करते हैं। जिलेटिन या कोलोडियन सॉल्यूशन में डिप करते हैं, जिससे जिलेटिन या कोलोडियन पार्टिकल जो होता है वो फिल्टर पेपर के पोर्स पर कलेक्ट हो जाता है, पोर का साइज छोटा हो जाता है। अब इस फिल्टर पेपर को निकाल करके फॉर्मेल्डिहाइड में डाला जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है वो फिल्टर पेपर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, उसको मजबूत बना देता है, जिससे कि फिल्टर करने के दौरान आपका फिल्टर पेपर फटे नहीं, खराब नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर अपन उसके सिंपल फिल्टर पेपर के पोर्स का साइज छोटा कर लेते हैं, फिर अपन सॉल्यूशन को फिल्टर करते हैं तो कोलॉइडल पार्टिकल अलग हो जाता है, उसका डिस्पर्शन मीडियम जो होता है वो अलग हो जाता है।
तो अपन अल्ट्रा फिल्टर पेपर को काम में लेकर के कोलाइडल सॉल्यूशन को फिल्टर कर सकते हैं।